Good morning, everyone. This is Jyoti Memoria. Let's start with our vocabulary. And today I have bring the idioms and phrases. So let's do this also. Please subscribe and like my channel. Okay. So let's started with our today's vocabulary. So first word is gregarious and outgoing. Gregarious और outgoing से हम क्या समझते हैं? तो gregarious और outgoing जो है जनरली किसके लिए होता है? ग्रेगोरियस और आउटगोइंग जो होता है सोशेबल और कॉन्फिडेंट के लिए यूज होता है, जो किसी भी कंपनी में सोशली मीन्स कंपनी में ढल जाता है, कंपनी में उसके सोशली इंट्रैक्शन जो रहता है उसका, तो वहाँ पे हम बोलेंगे ग्रिगारियस। ग्रिगारियस जो रहेगा ये होता है जनरली फॉर जैसे कि हम स्ट्रांगली किसी को उनके उसमें बिहेव करते हैं फ्रेंडली वे में, एक लाइवली वे में, ठीक है। किसी भी पार्टी में हम एक अच्छे फ्रेंड के तरीके से बिहेव करते हैं, तो वहाँ पे हम उसे ग्रिगेरियस का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज हैविंग अ ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी, ओके। विद हर ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी शी इन्फ्लुएंसेस एवरीवन इन द पार्टी, ओके। तो यहाँ पे ग्रिगेरियस पर्सनैलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट एक और वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे कि नेचुरली ग्रिगेरियस। शी बॉर्न्स आर नेचुरली ग्रिगेरियस with her most skills of interaction and influencing, so that's also a natural gregarious, okay। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक आउटगोइंग जो होता है ये किस लिए होता है? आउटगोइंग भी बिहेव इन अ लाइवली और फ्रेंडली वे में, तो इसका जो सिनोनिम रहता है हम आउटगोइंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो enjoying द कंपनीज ऑफ अदर जो रहते हैं, जैसे हमने किसी कंपनी को एंजॉय किया तो वहाँ पे हम इसे आउटगोइंग यूज कर सकते हैं। ये आउटगोइंग जो होता है इनफॉर्मल वर्ड है, यहाँ पे हम जनरली जैसे ग्रिगेरियस हुआ ये तो हमने एक फॉर्मल तरीके से बोल दिया। आउटगोइंग जो है एक कम्युनिकेशन वे में हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक आउटगोइंग, तो उसका जो बिहेव था कम्युनिकेशन के उसमें सेंस में तो एक फ्रेंडली नेचर में था, तो वहाँ पे हम उसे आउटगोइंग यूज करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज डाइवल्ज और रिवील करना। डाइवल्ज और रिवील करने से हम क्या समझते हैं? अब रिवील करने से सबको पता चल रहा हो कि हमने क्या रिवील कर दिया, ट्रुथ को रिवील कर दिया, कोई भी सीक्रेट जो था पर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमने आकर के बाहर निकाली, तो उसको हम बोलेंगे रिवील, ठीक है। अब डाइवल्ज से हम क्या समझते हैं? सी देखो, डाइवल्ज क्या होता है? डाइवल्ज हमने कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी अननोन इंफॉर्मेशन हमने जब आकर के सामने रखी तो उसको हम बोलेंगे डाइवल्ज, ठीक है। और रिवील हमने एक जैसे रिवील द ट्रुथ, ही रिवील्स द ट्रुथ अबाउट हिज सिस्टर, तो यहाँ पे हो गया रिवील्स, ठीक है। रिवील एक फॉर्मल वे में यूज होगा, जैसे ही रिवील्स द फैक्ट इन फ्रंट ऑफ मीडियम, तो वहाँ पे हम बोलेंगे रिवील्स एक फॉर्मल तरीके से। और डाइवल्ज उसने एक कम्युनिकेशन सेंस में ही एक बातों में उसने एक अननोन फैक्ट या अननोन सीक्रेट जो था किसी का, लाइक गॉसिपिंग वे में रहता है, तो वहाँ पे वो उसने बताया तो वो से वहाँ पे हम डाइवल्ज यूज करेंगे। लाइक रिफ्यूज टू डाइवल्ज, द विसल ब्लोअर इज रिफ्यूजिंग टू डाइवल्ज द नेम ऑफ दोज, यानी कि विसल ब्लोअर जो था एक जो सिक्योरिटी गार्ड को ले लो, सिक्योरिटी गार्ड था उसने रिफ्यूज कर दिया जो है एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो टू डाइवल्ज द नेम्स ऑफ दोज हु वर स्टैंडिंग देयर, ठीक है। हैकिंग के दौरान या कैसे भी डाइवल्ज इन्फॉर्मेशन। इन द नेबरहुड आई ग्रू अप इन द डाइवल्ज इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे एक दूसरे के, जैसे कि नेबरहुड है तो नेबरहुड में लोग एक दूसरे में घर में झाँकते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, तो वही, तो इन द नेबरहुड आई ग्रू अप इन द डाइवल्जिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज कंसमेट एंड परफेक्ट। कंसमेट इसको यूज करेंगे एज अ कंसमेट। तो परफेक्ट सबको पता है, परफेक्ट जो एक अपने ही सेंस में परफेक्ट होता है, परफेक्शन जिसमें होती है विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी एरर, तो उसको हम बोलेंगे विदाउट एनी डिफेक्ट्स, विदाउट एनी शॉर्टकमिंग्स, तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट, ठीक है। कंसमेट क्या होता है? एक डिग्री जिसमें कि कोई भी इंसान जो है एक स्किल में एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, परफेक्ट है, ट्रेट्स है, जैसे कि तीन फॉर्म होती हैं, लाइक एक लोएस्ट फॉर्म, एक एवरेज फॉर्म और एक हाईएस्ट, तो ये एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे वो अपने स्किल्स जो है उसने अपने शो किए हैं, तो वहां पे हम उसे कंसमेट करेंगे। और परफेक्ट में परफेक्ट को आई थिंक कोई डिग्री नहीं रहेगा, परफेक्ट में वो सिंपली एक
अच्छा है, मीन्स अपने विदाउट एनी एरर है, विदाउट एनी फ्लॉज है, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसे परफेक्ट यूज करेंगे। अब कंसमेट कैसे यूज कर सकते हैं? परफेक्ट तो आई थिंक नोबडी इज परफेक्ट इन हिज लाइफ या इन हिज नॉलेज, एवरीबडी हैज टू अपडेट हिज नॉलेज, ठीक है, तो इस तरीके से हम परफेक्ट यूज कर सकते हैं। और कंसमेट अगर यूज करना होगा तो हम बोलेंगे द सीन इन अ पार्टिकुलर वाज डायरेक्टेड विद कंसमेट स्किल। एक जो सीन था वो अपने ही पार्टिकुलर सेंस में एक कंसुमेट स्किल के साथ था, ठीक है। ही वॉज अ टैलेंटेड सिंगर बट ऑल्सो अ कंसुमेट शोमैन, बट ऑल्सो अ कंसुमेट, मतलब एक टैलेंटेड सिंगर तो था, हाईएस्ट लेवल में, मतलब एक टैलेंटेड था सिंगर में, बट एक कंसुमेट शोमैन भी था, ठीक है। सो दीज आर द थ्री वर्ड्स। सो लेट्स मूव टूवर्ड idiom and phrases. Idiom and phrases जो है, फर्स्ट वन इज एट 6 and 7 एंड यानी कि 6 या फिर 7। अब या तो 6 या फिर 7, तो इसको हमें पता नहीं है, या हम बोलेंगे दोनों नंबर कैसे ले सकते हो, एक ही नंबर लो, तो दोनों नंबर में तो इसका मतलब होगा कि इन अ डिसऑर्डर और कंफ्यूजन वे में, ठीक है, कोई भी हम बोलेंगे एट 6 and 7। नेक्स्ट वर्ड इज लूज हेड। लूज हेड यानी कि उसने अपना सर ही खपा दिया, अपना सर ही कर दिया, तो यानी कि पैनिक हो जाना। तो नेक्स्ट इडियम इज टेक टू टास्क, यानी कि उसको टास्क तक लेके जाना। अब किसी को कोई टास्क दिया गया है और उसने वो टास्क पूरा नहीं किया, तो हम बोलेंगे ही टेक मी टू द टास्क, लाइक वी विल सेड दैट टेक मी टू द टास्क, यानी कि उसको क्रिटिसाइज कर देना और एक या फिर उसको पनिश कर देना कि चलो दोबारा से टास्क करके दिखाओ, तुमने किया नहीं। तो इस तरीके से हम उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिट इन जजमेंट, जजमेंट में बैठना, लाइक जजमेंट में बैठना मतलब कि बैठ ही गया तो उसने जजमेंट ही दे दी, ठीक है, टू पास जजमेंट स्पेशली व्हेन यू हैव नो अथॉरिटी, जबकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी और फिर भी वो जजमेंट में बैठ गया और उसने पास भी कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज लीव इन द लर्च। टू लीव इन द लर्च, लीव से तो खुद ही पता चल रहा है कि यानी उसे छोड़ देना, तो डेजर्ट समवन यानी किसी को छोड़ देना, ठीक है, किसी को खाली, ये डेजर्ट वो वाला नहीं, डेजर्ट मतलब खाली छोड़ देना, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पिल यानी गिरा हुआ, गिरे हुए दूध के ऊपर क्राई रोना, तो क्राई इसका मतलब होता है क्राई ओवर इररिपेयरेबल लॉस, यानी कि एक ऐसा लॉस जिसे हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आंसू बहाना या रोना, ठीक है। बैड ब्लड, बैड ब्लड यानी कोई भी एक घृणा वाली भावना है, हम बोलेंगे एक गुड ब्लड है एक बैड ब्लड है। अब गुड ब्लड वाले जो तुम्हारी टीम में वो दैट इज गुड ब्लड एंड जो दूसरी टीम में दैट इज बैड ब्लड, तो बैड ब्लड वाले कौन हो गए? एनिमिटी, तो यहाँ से हम बोलेंगे भाई जो एक्टिव दुश्मन है दैट इज बैड ब्लड। नेक्स्ट इज क्लोज शेव, क्लोज शेव, शेव यहाँ पे वो शेव दाढ़ी बनाने वाला नहीं है, क्लोज शेव यानी एक नैरो स्केप कर देना, वहां से मतलब पतली गली से निकलना है, ठीक है, दैट इज क्लोज शेव। नेक्स्ट इज ग्रीस पाम्स, पाम मतलब हाथ, हाथों को ग्रीस कर देना यानी किसी को रिश्वत देना, ब्राइब करना, सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेट एंड स्टिक, कैरेट इज लाइक गाजर एंड स्टिक यानी डंडी, दोनों अपोजिट हो गई, तो कैरेट यानी एक रिवॉर्ड कर दो और उसके साथ एक स्टिक यानी डंडा यानी कि उसको पनिशमेंट दे दो, तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये इडियम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करो तो ये जल्दी याद हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर वोकैबुलरी। सो फर्स्ट वर्ड इज सी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आज का जो एडिटोरियल पार्ट कौन सा है। ग्रिम टर्न ऑन श्रीनगर, श्रीनगर में जो सिविलियंस की किलिंग हो रही है उसके बारे में बताया गया है। व्हाइल परसुइंग टेररिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड आल्सो एंगेज विद सिविल सोसाइटी इन जेएनडीए, जब टेररिस्ट मतलब परसुए करना टेररिस्ट से, मतलब यहाँ पे उनको देखते हुए उनसे लड़ते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एंगेज करना पड़ता है किसको? सिविल सोसाइटी में, जेएनके में, ठीक है। तो हमारा वोकैबुलरी जो है, फर्स्ट वर्ड इज ग्रिम, ग्रिम जो है एक एडजेक्टिव है, फॉरबिडिंग यानी किसी को माफ कर दे, या फॉरबिडिंग यानी माफ कर देना, या फिर कोई अनइनवाइटिंग जो किसी को इनवाइट नहीं किया है वो। नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकल, रेडिकल इज लाइक ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक रेडिकल ग्रुप, जो एक ऐसा ग्रुप जो एक्टिव हो रहा है जो नेचर के खिलाफ है, ठीक है। सब लोग एक तरफ चल रहे हैं नेचर के साथ साथ, और कुछ एक ऐसे ग्रुप है लाइक टेररिस्ट वालों को देख लो तो वो एक नेचर के खिलाफ है, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे रेडिकलिज्म या फिर रेडिकल ग्रुप्स। नेक्स्ट वर्ड इज एपेथाइट, यहाँ पे एक स्पेस आना चाहिए नाउन के बीच में। एपेथाइट्स एन एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, एक ऐसा फ्रेज है जिसमें हम क्वालिटी जो है पर्सन की उसको मेंशन करते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन की जो क्वालिटी उसको मेंशन करेंगे तो वहां पे हम उसे एपेथाइट्स बोल देंगे डायरेक्टली।
लाइक नेक्स्ट वर्ड इज एपिसोडिक। एपिसोडिक होता है एक यानी एपिसोड्स में सी जनरली हम सिंपल जो हम टीवी में सीरियल देखते हैं तो उनके एपिसोड्स होते हैं, याद किया होगा मतलब पता होगा। तो एपिसोड्स जो एक सीरीज में आते हैं तो हम बोलेंगे तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीरीज ऑफ कोई भी पार्ट्स, तो उस तरीके से हम एपिसोडिक यूज करेंगे। एपिसोडिक जिसमें आईसी आता है दैट इज एन एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एन अपटिक। अपटिक एक स्मॉल, अपटिक मतलब होता है एक स्मॉल इंक्रीज, ये थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज होना, दैट इज नाउन। नेक्स्ट वर्ड इज रैफ्ट। रैफ्ट होता है एक बायन स्ट्रक्चर, एक टिम्बर जैसे कि बहुत सारी लकड़ियों को बांध करके एक नाव बनाई जाती है, फ्लैट फ्लैट नाव होती है, तो उसको हम बोलेंगे रैफ्ट। ठीक है, तो उस टाइप की जो बोट होती है उनको हम रैफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डायरेक्टिव। ये एक नाउन है और मतलब डायरेक्टिव्स मतलब ऑफिशियल या अथॉरिटी की तरफ से जब कोई इंस्ट्रक्शन आते हैं तो हम बोलते हैं कि डायरेक्टिव्स आए हैं, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आई थिंक सुना होगा, डायरेक्टिव पॉलिसीज, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड इज मिलियू। मिलियू यानी कि एक सोशल एनवायरनमेंट, एक पर्सन का सोशल एनवायरनमेंट, दैट इज मिलियू। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर एडिटोरियल पार्ट। ग्रिम टर्न यानी कि एक ग्रिम टर्न होना, एक यानी फॉरबिडिंग या एक अनइनवाइटिंग टर्न होना। ठीक है, अनइनवाइटिंग टर्न। ऑन श्रीनगर सिविल किलिंग्स में, श्रीनगर में जो सिविलियंस की जो किलिंग हो रही है उसके ऊपर बात की गई है। वाइल परसुइंग टेररिस्ट एडमिशन शुड आल्सो, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एंगेज करना चाहिए सिविल सोसाइटी में। किलिंग्स ऑफ सेवन सिविलियन यानी कि बताया कि 7 सिविलियंस की जो डेथ हुई है श्रीनगर में इन 6 दिनों में, इन्होंने एक अनइनवाइटिंग जो है एक ऐसा फॉरबिडिंग टर्न ले लिया है कश्मीर वैली में। और ये जो विशियस यानी कि जहरीला माइंडलेस वायलेंस जो हुआ है, जिसमें मतलब लोगों को कोई माइंडलेस मतलब ह्यूमैनिटी, अनह्यूमैनिटी लाइक, तो अनह्यूमैनिटी वाला जो वायलेंस हुआ है अगेंस्ट कॉमन यानी कॉमन पीपल्स के अगेंस्ट में, ऑन्ड बाय अ ग्रुप, किसके उससे हुआ है, बाय दिस टेररिस्ट ग्रुप दैट कॉल इटसेल्फ, जो खुद को ही क्या बोलते हैं रेजिस्टेंट फ्रंट बताते हैं, और बिलीव्ड टू बी अ शैडो ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ड एलईटी ग्रुप्स के अंडर काम कर रहे हैं। और ये इज येट अनदर रिमाइंडर, ये एक इज येट ये दूसरा जो है रिमाइंडर के रूप में आया है, पैथोलॉजिकल हेटेड ट्रांसनेशनल रेडिकल इस्लामिज्म इंस्पायर, यानी कि एक ये घृणा के रूप में आया है जो कि एक ट्रांसनेशनल रेडिकल ग्रुप है और ये किससे इंस्पायर है, इस्लामिज्म से। ठीक है, विक्टिम्स जो हैं वो मेनली कौन है, लोकल मुस्लिम्स है हु आर ब्रांडेड ट्रेटर, या तो वो गद्दार रहते हैं बट द टारगेटिंग ऑफ द हिंदू पंडित, पर उनका जो टारगेट होता है वो किस पे होता है, हिंदू पंडित्स पे, सिख माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जो वहाँ पे कुछ रह रही हैं अनमिस्टेकेबली। ठीक है, श्रीनगर पे प्रोमिनियंट कश्मीरी पंडित जो है, श्रीनगर के जो प्रोमिनियंट जो कश्मीर पंडित हैं, केमिस्ट हैं, लाइक इनके नाम्स बताए गए हैं, मक्खन लाल बिंद्रू, जिनका डिसीजन क्या था कि वो वहीं पे रहेंगे जब वायलेंस जब हुआ था 1990s के दौरान में, तो उन्होंने एक पॉजिटिव साइंस दिखाया था बाय द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, यानी कि एक जो कम्युनिटी जो वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गई थी उसके वहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव ओमेन शो किया था और उन्हें उस समय वाज गन्ड डाउन, उन्हें उस समय मार दिया गया था। द किलर्स यूज्ड एपेथाइट्स, जो किलर्स थे वो क्या यूज करते थे, एपेथाइट्स, यानी कि एपेथाइट्स हम क्वालिटी यूज किसी के भी एडजेक्टिव के लिए यूज करेंगे, जस्ट आरएसएस टोज, आरएसएस एक टोज रहता है। ठीक है, उनके लिए पुलिस के इन्फॉर्मर्स जो रहते हैं उनको नाम दिए आरएसएस के ग्रुप जो रहते हैं। ठीक है, पुलिस के इन्फॉर्मर्स जो होते हैं या फिर गद्दार्स जो होते हैं विक्टिम्स के लिए। ठीक है, मस्जिद अहमद गौजरी एंड जो मोहम्मद शफदर व किल, इनको 2 अक्टूबर को मारा गया था और 7 अक्टूबर को सिख के प्रिंसिपल्स को, मतलब सिख के जो एक प्रिंसिपल थे और एक कश्मीरी पंडित थे जो वैली में वापस आ गए थे और जो किनके अंडर काम कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर की अंडर काम कर रहे थे, स्पेशल जॉब पैकेज फॉर माइग्रेंट पंडित, और उनका एक स्पेशल जॉब का पैकेज था माइग्रेंट पंडित के लिए और उन्हें मार दिया गया। इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैव सॉट एन, इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने एक एथनिक क्लींजिंग चलाई थी वैली में लंबे समय से। पंडित हैड टू लीव, जिसके कारण पंडितों को लीव करना, वहां उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा 1990s में इस वायलेंस के बाद। आफ्टर 1994 जो अटैक्स जो थे ये एक एपिसोड यानी सीरीज में होने लगे बट नॉट विदाउट पीरियोडिकल आउटरेजेस, यानी पीरियड्स में जो आउटरेज यानी गुस्सा जो था उस तरीके से नहीं हुए थे बट एक एपिसोड्स में सीरीज में इन लोगों को अटैक करने लगे। सिचस वंधामा मैसेकर हुआ पहले, जिसमें 23 पंडित्स को मारा गया 1998 में जनवरी में, और उसके बाद से छितसिंहपुरा मैसेकर हुआ, इसमें 35 सिख्स को मारा गया, यानी उन्होंने काफी 2 डिजिट नंबर्स में उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, एक एक, जैसे पहले हिंदू को कर लिया फिर सिखों को कर लिया, तो इस तरीके से इन्होंने एपिसोडिक इवेंट्स चलाना शुरू कर दिया।
और ये वाला जो था सिख वाला ये 2000 में हुआ था। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेव ऑफ वायलेंस, यानी कि एक ऐसी जो वेव आई थी वायलेंस की, इज टेकिंग प्लेस, ये हो रही थी इज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एन अपटिक, यानी स्मॉल इंक्रीज जो हो रहा था इन टूरिस्ट के इनफ्लो टू द वैली, जो टूरिस्ट जो आ रहे थे वैलीज में, टूरिस्ट किसको बोला गया इनको, टेररिज्म टेररिस्ट को, एंड द सेंटर पुश टू प्रमोट अ रैफ्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स, और सेंटर ने फिर पुश किया क्या, एक ऐसी मतलब जो रैफ्ट जो है उन्होंने उस वहाँ पे एक डेवलपमेंट की स्कीम जो या तो नदियों से या इस तरीके से आ रहे थे, तो उनको प्रमोट करना शुरू किया सेंटर ने, अपनी भी एक मुहिम चलाना शुरू की। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो एनकरेजिंग द पंडित टू रिटर्न, और एडमिनिस्ट्रेशन जो थे पंडित जो लोग जो हमें छोड़ के चले गए थे उन लोग को भी एनकरेज करने लगे कि वो वहाँ पे वापस आके रहने शुरू कर दे। 9 वीक लॉन्ग आउटरीच, 9 वीक लंबे आउटरीच के बाद सेंटर ने जम्मू कश्मीर में वेयर यूनियन मिनिस्टर जो है विजिट करते थे इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एलओसी के पास में थे वो चल रहा था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी इन्होंने भी लास्ट मंथ जो है विजिट किया था, और स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स जो थे वो आए गए थे कि नेशनल फ्लैग को वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में नहीं फैलाया, अनफॉल यानी फैलाना मतलब कि हवा में जो फैलाते हैं वो नहीं करेंगे, यानी कि 15 अगस्त पे नहीं फैलाया जाएगा। एंड आल्सो हायर लेवल ऑफ इंटॉलरेंस जो है, हायर लेवल जो है इंटॉलरेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ये इस तरीके से देखा गया, विच डज नॉट स्पेयर इवन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज, जिन्होंने केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज की मेन स्ट्रीम पार्टी के जो मतलब पार्टीज थी उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी छोड़ा नहीं था। और यहाँ पे एग्रेसिव ड्राइव भी चल रहा था कि गवर्नमेंट स्टाफ को पनिश कर रहे थे, सस्पेक्टेड जो थे स्पिरिटिस्ट सिंपैथाइजर यानी जो सिंपैथाइज करते थे और बाद में अलग हो गए थे उनको भी नहीं बख्श रहे थे। सिविलियन जो थे वो सॉफ्ट टारगेट हो गए थे टेररिस्ट के लिए उस इन्वायरमेंट में। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल फिगर को देखते हुए जम्मू कश्मीर में जो है 28 सिविलियन किलिंग्स हुई थी और 28 कैजुअलिटीज हुई थी सिक्योरिटी पर्सनल यानी आर्मी वालों की। ऑफ द 28 किलिंग्स 4 वर, और ये सब फिगर्स बताएं यहाँ पे लोकल हिंदूज के 2 नॉन लोकल हिंदूज, लेबरर्स थे, मुस्लिम्स थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, ये सब। और उसमें जाता जो थे वो कौन थे, बीजेपी से रिलेटेड थे। तो नो सोसाइटी कैन टॉलरेट सच, और इस तरीके से कोई भी सोसाइटी जो है वॉयलेंस टॉलरेट नहीं करेगी। बट वाइल परस्यूइंग टेररिस्ट यानी टेररिस्ट को मनाना और उनके तरफ उनसे जो लड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन शुड आल्सो एंगेज विद पॉलिटिकल पार्टीज, और एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करनी चाहिए, ना कि केवल टेररिस्ट को जो उनसे लड़ाई करना। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज यानी लोगों से भी लोगों को अपने तरफ जो एक्टिविटीज चलाना उनके लिए, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज about today's editorial. So thank you for listening and see all the idioms and phrases. Please do like and subscribe my channel. Thank you guys.